हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। मेरा नाम है आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं CSS ट्यूटोरियल पार्ट 7। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। इससे पिछली वीडियो में हमने बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि हम किसी भी टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं और किस स्टाइल का लगा सकते हैं, किस विड्थ का लगा सकते हैं, हमें उसका कलर क्या रखना है। मैं उसका आपको आउटपुट दिखाई देता हूँ। ये देखिए, हमने ये हेडिंग के चारों ओर एक बॉर्डर ड्रॉ किया था। बॉर्डर प्रॉपर्टी से हमने इसमें एक कलर सेट किया हुआ है, इसका स्टाइल सेट किया हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका सॉलिड स्टाइल में आया था, ये आपका डैश स्टाइल में आया था, ये आपका डॉटेड में आया था और ये आपका डबल में आया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्जिंग एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज़ इन CSS में मार्जिंग और पैडिंग प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो मार्जिन और पैडिंग होती क्या है, जैसे कि मैं आपको ब्राउज़र की विंडो ओपन करके बताता हूँ। ये सिंपल आपको यहाँ पे हेडिंग मैंने जैसे बनाई हुई है, ये देखिए टेक्स्ट एडिटर में मैंने एक हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है H1 हेडिंग से, तो ये सिंपल दिखाई दे रहा है। ये देखिए सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन की बात में यह आएगा कि इस जो ब्राउज़र की विंडो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, वहाँ से इस टेक्स्ट की मतलब यहाँ से ये आपको इसका एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया से लेकर इस हेडिंग के बीच में कितना गैप होगा वो मार्जिन में आएगा, या इधर से कितना गैप होगा वो मार्जिन में आएगा। ठीक है, अब बात आती है पैडिंग की। अब मान लो मैंने हेडिंग के अराउंड एक बॉर्डर ड्रॉ किया या कोई इमेज लगा दी, तो उस इमेज से मुझे कितनी उसकी दूरी रखनी है। हेडिंग हो गई कि आपकी ब्राउज़र की विंडो है, जैसे आप ब्राउज़र की विंडो या जिसके भी इनसेट में आप करना चाहते हैं वो आपकी हो गई मार्जिन। लेकिन पैडिंग हो गई हमारी, जैसे बॉर्डर के अराउंड लगानी है कि बॉर्डर से कितनी दूरी रखनी है हेडिंग की या कोई किसी भी टेक्स्ट की, तो आपकी पैडिंग में आएगी। अगर मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन सिंपल में कहूँ तो अगर हम एक बॉर्डर बनाते हैं एक टेक्स्ट के अराउंड, तो उस बॉर्डर की आपकी ब्राउज़र की विंडो से कितनी दूरी होगी वो मार्जिन में आएगा। उस बॉर्डर के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी कितनी दूरी होगी वो पैडिंग में आएगा। आगे आपको मैं वो करके दिखाऊँगा, कुछ समझ आ जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल H1 हेडिंग क्रिएट की हुई है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाता हूँ CSS की। कोई मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल लिखते हैं मार्जिन एंड देन पिक्सल में वैल्यू देते हैं। मैं जैसे दे रहा हूँ अभी 10px, तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया। ये देखिए अभी आपको इसमें यहाँ पर इसमें देखिए अभी आपको कम ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। ये मैंने कम दिया है 10px, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होता है। मैंने 10px दिया है तो ये कम हुआ है। ये देखिए आप अभी मतलब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, अभी ये बंद कर देता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पर जब मैंने प्रॉपर्टी लगा दी तो टॉप से देखिए आपको टॉप से भी कोई डिफरेंस में कमी आई है। अगर जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होता है और मैंने अभी 10px लगाया तो वो कम में आया, तो ये देखिए टॉप से भी आपको थोड़ी कम दूरी दिखाई दे रही है, मतलब टॉप से आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और अभी आप जब आपने प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी तो आपको लेफ़्ट से देखिए, आप लेफ़्ट से आपको कोई ख़ास डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब ख़ास दूरी डिस्टेंस नहीं था इसमें। मैं भी रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इसको सेव नहीं किया। ये देखिए मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो लेफ़्ट से आपकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। लेकिन जब मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ पे लगाई मार्जिन की तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप से तो कम हो गई, लेकिन लेफ़्ट से वो ज़्यादा हो गई। लेफ़्ट से जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया। तो मैंने आपको बताया कि मार्जिन वो क्या होती है कि आपका कोई एक हम लेआउट ले लेते हैं कि इसके हिसाब से ये चेंज होगा, मतलब इसके ऊपर निर्भर करता है या ब्राउज़र की विंडो के ऊपर कि कितनी दूरी इससे होनी चाहिए, उसके हिसाब से डिस्टेंस हुआ है। तो मैंने इसको अभी लगाया और ये देखिए रिफ्रेश किया तो लेफ़्ट से आपकी दूरी बढ़ गई। मैं इसको थोड़ी बढ़ा देता हूँ तो जिससे ये ठीक से
ये देखिए अब भी ज़्यादा नहीं हुई, 30px करता हूँ। ये देखिए अब आपको ये डिफरेंस इसमें समझ आ रहा होगा कि नॉर्मल में बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमने मार्जिन जब लगाया, अपनी प्रॉपर्टी यूज़ की तो क्या डिफरेंस, क्या डिस्टेंस लगी आपको, और जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, जब हमने कोई मार्जिन प्रॉपर्टी नहीं लगाई तो उसमें क्या डिस्टेंस दिखा आपको, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको ये समझ आ गया होगा अब मार्जिन के रिस्पेक्टिव। अब हम बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग की मैं नॉर्मल अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको शायद ये ना समझ आए। 20px, ये देखिए मैंने अभी रिफ़्रेश नहीं किया। मैं क्या करूँगा, मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा तो इसमें चेंज होगा। आप सोचेंगे कि ये तो मार्जिन से ही हो रहा था, लेकिन वो पैडिंग से होगा। मैं दिखाऊंगा कि क्या चेंज हुआ है। ये देखिए ये थोड़ा और नीचे आ गया। अभी आप देख रहे थे कि वो यहाँ पर था पहले जब, और लेफ़्ट से थोड़ा यहाँ पर था। अब लेफ़्ट से भी थोड़ा इधर आ गया और टॉप से भी थोड़ा नीचे आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि यही काम तो हम मार्जिन से कर रहे थे, लेकिन नहीं, आपको ये डिफरेंस अभी समझ आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अराउंड एक बॉर्डर ड्रॉ करता हूँ। बॉर्डर की मैं बाय डिफ़ॉल्ट पर ले लेता हूँ 10px, विथ स्टाइल सॉलिड दे देता हूँ मैं, एंड कलर में रेडी दे देता हूँ, आपको समझाना ही तो है। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए अब आपको समझ आएगा। मैंने जब मार्जिन प्रॉपर्टी लगाई तो इस बॉर्डर के पर्सपेक्टिव मैंने क्या कहा आपको कि मार्जिन कोई भी एक क्या करता है कि इसके रिस्पेक्ट में उसको वैल्यू अपनी सेट करनी है। मार्जिन का काम वो है, और पैडिंग का काम ये है कि आपके मान लीजिए कि एक मैंने बॉर्डर ड्रॉ किया तो उसके अराउंड आपकी कितनी डिस्टेंस होगी, वो पैडिंग का काम है। तो अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर मार्जिन लगाया हुआ है, कितना लगाया मैंने मार्जिन मैंने 30px लगाया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, सॉरी ये बीच में आ गया, तो ये इतना डिस्टेंस है। और मैंने पैडिंग लगाया है 20px, हाँ जी 20px, तो ये यहाँ से यहाँ आया। अब आपको डिफरेंस अभी समझ नहीं आया, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैं मार्जिन की वैल्यू बढ़ाता हूँ 50px पैडिंग की, तो देखिए अभी ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, और पैडिंग की वैल्यू में क्या होगा, ये पैडिंग की वैल्यू और बढ़ेगी। ये देखिए बॉर्डर के और ब्राउज़र की विंडो के बीच में कोई चेंज नहीं हुआ। हेडिंग के जो आपका टेक्स्ट लगाया था बॉर्डर के बीच में जो डिफरेंस था उसमें चेंज हुआ। तो ये काम है कि किस तरह से किसके रिस्पेक्ट में वो काम कर रहा है, तो आपको समझ आता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, 50px कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ से भी डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ से भी डिस्टेंस बढ़ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी समझ आई होगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि ये समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देखें, अच्छे समझ सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।